आप गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं। आप उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। नई दिल्ली में वज़ीर दाखिला की सदारत में अहम मीटिंग। जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जाएगा जायजा। कुटवा में फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प का दूसरा दिन 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं मौजूद। सांबा में पुलिस के नाके गाड़ियों की बारीकबीनी से तलाशी। मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड हो रहे हैं चेक। धुंध के बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चंद परवाजें ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मरदमशुमारी 2027 का पहला मरहला अप्रैल ता सितंबर 2026 मुकर्रर। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन की जारी। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि आज सबकी नजरें दारुल हुकूमत दिल्ली पर है, क्योंकि दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हवाले से एक अहम इजलास इस वक्त चल रहा है। आपको बता दें कि वज़ीर दाखिला अमित शाह इस अहम इजलास की सदारत कर रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल को लेकर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ये मीटिंग इसलिए अहम है क्योंकि साल 2026 की पहली सिक्योरिटी मीटिंग है, इस तरह की आला सतही मीटिंग है। और इस अहम मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुलू, डीजीपी नलिन प्रभात और इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान इस मीटिंग में शामिल है। और जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। साथ ही साथ सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ये मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि ये मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब एक बड़ा ऑपरेशन कुटवा में चल रहा है। उससे पहले हमने देखा कि उधमपुर में इनकाउंटर हुआ। साथ ही साथ LOC पर या बैन अवी सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में ये मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है। ये मीटिंग साल 2026 में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक पहली बड़ी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है। और इतलात के मुताबिक इस इजलास में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुलू, DGP जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात, यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, होम सेक्रेटरी चंद्रकर भारती के अलावा इंटेलिजेंस एजेंसियों और तमाम मरकजी नीम फौजी दस्तों के सरबराहान इसमें शामिल है। मीटिंग में लाइन ऑफ कंट्रोल और बैन अवी सरहद पर बिलखुसूस सर्दियों के दौरान जीरो दरअंदाजी को यकीनी बनाने के इकदाम का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा बाकी मानदा दहशतगर्दों, खुसूसन गैर मुल्की दहशतगर्दों के खात्मे और ग्राउंड नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर तोड़ने की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि इजलास में मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान तालमेल, ज़मीनी सतह पर जारी कार्रवाइयों और 2026 को जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए फैसला कुन साल बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। ये मीटिंग 76वें योम जमहूरिया की तकरीबात से कबल हो रही है। ऐसे में भी ये मीटिंग काफ़ी अहम है, जबकि इसी दौरान जम्मू खिते के पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाकों में सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी है। और इस अहम मीटिंग में फिलहाल सबकी नजरें हैं कि जम्मू कश्मीर के हवाले से ये मीटिंग बुलाई गई है। सीधा आपको दिल्ली लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ताबिश कमाल मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। ताबिश, अपडेट कीजिएगा। आज सबकी नज़रें इस अहम मीटिंग पर है, अहम इजलास पर है, और क्योंकि 2026 की पहली इस तरह की मीटिंग है और जो इस वक्त जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है उस हवाले से भी ये मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है। क्या अपडेट, क्या मज़ीद जानकारी आपके पास है? क्या ये मीटिंग अभी चल रही है या इख्तिताम हुई है, और कौन से अहम मुद्दे इस मीटिंग में रहेंगे? जरूर देखिए, सबसे अहम इसलिए मानी जा रही है मीटिंग कि ये साल की पहली मीटिंग है जो रिव्यू मीटिंग होगी। साल की पहली मीटिंग को इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात जो हाल ही में हालात बने हैं उसका रिव्यू लिया जाएगा। 2025 में जिस तरह के आदेश दिए गए थे, जो ऑर्डर दिल्ली से दिए गए थे, जिन बातों पर चर्चा की गई थी, खुसूसन ऐसी बातें जो सिक्योरिटी रिव्यू को लेकर के थी, जी, अंदरूनी सुरक्षा, अंदरूनी हालात को लेकर के जो ऑर्डर दिए गए थे, इन सबको लेकर के जो बातचीत की गई थी उसको लेकर के रिव्यू लिया जाएगा। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जब भी इस तरह की मीटिंग लेते हैं तो अक्सर अधिकारियों से पुराने जो ऑर्डर्स दिए गए हैं उन पर भी हम देखते हैं कि उन पर भी वो जरूर चर्चा करते हैं और बातचीत करते हैं कि जो पुरानी बातें की गई थी, जो पुराने ऑर्डर दिए गए थे या जिन पुरानी चीजों पर अमली जामा पहनाने के आदेश सरकार की तरफ से दिए गए थे वो कितना हुए हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी के हवाले से बॉर्डर एरियाज, खासतौर से चूंकि जम्मू कश्मीर में हाल ही में अब लगातार बर्फ गिर रही है अलग अलग बॉर्डर एरियाज में, तो बर्फबारी जब होती है तो ऐसे में सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, क्या उसका एजेंसियों से रिव्यू लिया जाएगा कि आप किस तरह की तैयारियों में हैं और किस तरह से इसको लेकर के तैयारियां की गई हैं।
दूसरी तरफ देखिए सबसे अहम चीज क्या है कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो हालात बने हैं, चाहे वो अंदरूनी हालात की बात की जाए, अगर बॉर्डर एरियाज को छोड़ दिया जाए तो अंदरूनी जो हालात बने हैं हाल ही में, जो आतंकवादी छुटपुट घटनाएं हुई हैं, बड़ी घटनाएं हुई हैं, 2025 में जो घटनाएं हुई हैं, जो एनआईए की रेड्स रही हैं, जो हालात पिछले दिनों बने हैं, उन सबको लेकर के रिव्यू लिया जाएगा कि कहाँ तक पहुंचे हैं। खास तौर से चूंकि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, साथ ही डीजीपी निलिन प्रभात और जो तमाम एजेंसीज हैं, चाहे वो सिविल एजेंसीज हो या सिक्योरिटी एजेंसीज हो, उन सब के जो आला अधिकारी हैं वो सब मौजूद रहेंगे। और मीटिंग में सबसे अहम चीज ये रहेगी कि चूंकि ये इस साल की पहली मीटिंग होने जा रही है, यानी 2026 की ये पहली मीटिंग है जिसमें आगे के लिए पूरा खाका एक तैयार किया हिकमत जाएगा, अमली तैयार की यानी कि जाएगी। बहुत आगे बहुत किस शुक्रिया तरह। तफसलात फराहम करने के लिए। ताबिश कमाल दिल्ली से तफसलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि सब की नज़रें आज इस अहम इजलास पर है। फिलहाल ये मीटिंग इस वक्त वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में जारी है और मीटिंग में मौजूदा सूरत हाल से लेकर जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा और साथ ही साथ 2026 की रणनीति क्या रहेगी उस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ा ऑपरेशन कुटवा में चल रहा है। कुटवा जिले के कामद नाले के जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर के बाद बड़े पैमाने पर यहां पर तलाशी ऑपरेशन जारी है और बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट की हलाक होने की भी इतला है। गोलियों के तबादले में अब तक एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुआ है। दूसरा दिन है आज इस ऑपरेशन का और गुज़िश्ता रोज़ जम्मू कश्मीर पुलिस और दहशतगर्द के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके को घेरे में लेकर इजाफी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी है, जबकि जंगलाती पट्टी में मुश्तबा ठिकानों की बारीकबीनी से तलाशी ली जा रही है। ऑपरेशन में पुलिस के साथ दीगर सिक्योरिटी एजेंसियाँ भी शामिल है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला मिलने के बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू की गई थी। ताहाल किसी जानी नुकसान की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन हमारे ज़राए कहते हैं कि एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है, अभी उसकी तस्दीक होना बाकी है। इलाके में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है और ऑपरेशन आखिरी इतला मिलने तक जारी था। इधर आपको बता दें कि ज़िला सांबा में भी सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है, क्योंकि करीबी ज़िला कुटवा में दहशतगर्दों की तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई मुसलसल जारी है। ज़राए के मुताबिक सांबा के हसास इलाकों में इजाफी फोर्स तैनात की गई है, नाकाबंदियों में इजाफा किया गया है और गाड़ियों की सख्त चेकिंग की जा रही है। सिक्योरिटी एहलकारों को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि सरहदी इलाकों और अहम तनसीबात के अतराफ निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है। दूसरी जानिब कुटवा की जंगलाती और दुश्वार गुजार इलाकों में भी तलाशी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है, जहाँ दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की जा रही है। इंतजामिया ने फिलहाल अवाम से अपील की है कि वो सिक्योरिटी फोर्स के साथ ताउन करे और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की फौरी इतला दे, ताकि मिलिटेंटों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई की जा सके। और फ़िलहाल इस तमाम सूरत हाल पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मुसलसल नज़र है, कड़ी नज़र है और ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर मिलिटेंटों की तलाश जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात मौसम के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि दारुल हुकूमत दिल्ली में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है, जिसके बायस इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सुबह के औकात में धुंध छाई रही। धुंध की वजह से चंद परवाज़ों की आमदरफ्त मुतासर हुई और बाज़ परवाज़ें ताख़ीर का शिकार भी हुई। हवाई अड्डे के हुकाम के मुताबिक कम हद निगाह के बावजूद रनवे पर जदीद कैट 3 लैंडिंग सिस्टम फ़ाल है, जिसकी बदौलत ज़्यादातर परवाज़ें मामूल के मुताबिक चलती रही। मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि वो अपनी परवाज़ों की ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए एयरलाइन से राबते में रहे। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में सर्दी और धुंध के मज़ीद इम्कानात ज़ाहिर किए हैं, जिसके पेश नज़र मुसाफिरों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। इधर जम्मू में भी शदीद और घनी धुंध के बायस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। धुंध की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि हवाई और रेल सर्विस पर उसके वाज़ह असरात भी देखे जा रहे हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर हद निगाह कम होने के सबब मुतअद्दिद परवाज़ों में ताख़ीर हुई है, जबकि इंडिगो एयरलाइंस के एक परवाज़ को ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर मनसूख किया गया है। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा और एयरपोर्ट पर इंतज़ार का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब घनी धुंध के बायस ट्रेन सर्विस भी मुतासर हुई है। कई ट्रेनें ताख़ीर से चल रही है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात पेश आ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों के दौरान धुंध की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। इंतज़ामिया ने मुसाफिरों को एहतियात बरतने और सफ़र से कबल मुतल्लिका महकमों से ताज़ा
मालूमात हासिल करने की हिदायत दी है। जम्मू से गुलिस्तानी उस नुमाइंदा शिल्पा शर्मा मज़ीद तफसील दे रही है। जम्मू शहर इस समय घनी धुंध के सफेद चादर में समय छाया हुआ है और इस समय घनी धुंध जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रही है। विजिबिलिटी बहुत ही लो है, जिसके चलते उड़ानों में भी जो है वो इसका इफेक्ट पड़ रहा है। डिले चल रही है और इसी के साथ ट्रेनें भी डिले चल रही है। इतना ही नहीं बल्कि जो भी यात्री जो है, जो भी वाहन आवाजाही हो रही है, इस समय जो है वो वाहनों के चालकों को जो है वो अपनी हेडलाइट को ऑन करना पड़ रहा है, गाड़ियों के हेडलाइट को ऑन करना पड़ रहा है और इसी के बाद आगे का रास्ता जो है वो तय कर रहे हैं, क्योंकि इस समय विजिबिलिटी काफी ज्यादा लो है। मौसम में काफी ज्यादा तब्दीली देखने को मिल रही है। हालांकि 5 दिन तक जो बताया जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा कि 5 दिन तक जो है वो इसी प्रकार से जम्मू संभाग में जो है वो हैवी डेंस फॉग जो है वो रहने वाला है। घनी धुंध जो है वो छाने वाली है और सुबह सवेरे से ही जम्मू शहर में घनी धुंध जो है वो छाई हुई है। सफेद चादर में जम्मू शहर इस समय नजर आ रहा है और आप देखिए कि किस प्रकार से जो भी वाहन की आवाजाही हो रही है, जो भी वाहनों को लेकर चालक निकल रहे हैं, सबसे पहले अपनी हेडलाइट को ऑन कर रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी काफी ज्यादा लो है, जिसके चलते हेडलाइट को ऑन करना पड़ रहा है, क्योंकि अक्सर सड़क हादसे पेश आते हैं, स्पीड को भी कम करना पड़ रहा है। और इस समय धुंध आप देखेंगे तो काफी ज्यादा धुंध और ठंड इस समय जो है वो जम्मू शहर में आभास की जा रही है। घनी धुंध इस समय काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसके चलते उड़ानों पर इसका जो है वो इफेक्ट हो रही है, यानी कि प्रभावित हो रही है। उड़ानें जो है वो डिले चल रही है। हालांकि एक इंडिगो फ्लाइट जो कि ऑपरेशनल रीजन बताया जा रहा है, जिसके चलते उसे कैंसिल किया गया है, जो जम्मू से दिल्ली की तरफ जानी थी, एक इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशनल रीजन के कारण जो है वो उसे कैंसिल किया गया है। और तमाम जो फ्लाइटें हैं, हालांकि करीबन जो है एक फ्लाइट जो है वो अभी तक लैंड हुई है जम्मू एयरपोर्ट में, और जो बाकी उड़ानों की बात करूं तो डिले चल रही है और ट्रेनों में भी काफी ज्यादा इसका जो है वो असर पड़ते हुए नजर आ रहा है। इधर कश्मीर वादी में भी शदीद सर्दी की लहर मज़ीद तेज़ हो गई है, जहाँ दर्जा हरारत में गैर मामूली गिरावट रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता दरमियानी रात श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -5.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम की सर्द तरीन रातों में से एक है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुसलसल खुश्क मौसम की वजह से दर्जा हरारत में तेज़ी से कमी आ रही है, जिससे वादी भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शदीद सर्दी के बायस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर होने लगे हैं। मुतअद्दिद इलाकों में पानी की सप्लाई लाइनें जम गई हैं, जबकि आलस सुबह सड़कों पर बर्फ़ और फिसलन के बायस ट्रैफिक की आमदरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही है। तवील खुश्क मौसम और बढ़ती सर्दी ने अवाम खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों के सेहत से मुतल्लिक़ खदशात में भी इजाफा किया है। इंतज़ामिया ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत दी है, जबकि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गुलिस्तानी उस नुमाइंदा नातिका भट्ट श्रीनगर से मज़ीद तफसील दे रही है। आज रात सर्दी में वादी कश्मीर में हुआ इजाफा। जी हाँ, बिल्कुल सर्दी जो है वो आज रात बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर लोवेस्ट टेम्परेचर जो है वो आज रात रिकॉर्ड किए गए। वहीं पर अगर हम टॉप पे बात करें तो टॉप पर सोनमर्ग में आज सबसे ज्यादा टेम्परेचर, लोवेस्ट टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है -9.8 डिग्री सेल्सियस। और वहीं पर अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं, श्रीनगर में -5.1 डिग्री सेल्सियस जो है आज रात रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर आज रात रिकॉर्ड किया गया है। खुश्क मौसम है और खुश्क मौसम की वजह से बहुत ही ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर की बात करें, सुबह सवेरे से ही खिली खिली धूप जो है वो निकल जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि मार्च के महीने में धूप होती है, उसी तरीके की खिली खिली धूप जो है वो इस वक्त चिले कलान में भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर हम इस धूप की बात करें तो खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स को ये धूप जो है दस्तक दे सकती है। इस वक्त की बात करें तो नदी नालों में बहुत ही ज्यादा वाटर लेवल जो है वो कम हो चुकी है, वो इसी खुश्क मौसम की वजह से, वो इसी धूप की वजह से। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की, तो पहाड़ी इलाकों में कहीं ना कहीं बर्फबारी हुई, लेकिन वहीं पर अगर हम मैदानी इलाकों की बात करते हैं, मैदानी इलाकों में खासकर ज्यादातर ना ही बर्फबारी तो बिल्कुल ही देखने को नहीं मिली, और बारिशें भी उस कदर नहीं हुई जिस कदर होनी चाहिए थी। श्रीनगर बिल्कुल ही खुश्क पड़ा है, ना ही बर्फबारी हो रही है, ना ही बारिशें हो रही है, और बहुत ही ज्यादा मुश्किलातों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। श्रीनगर से गुलिस्तान।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात शाहराहों के हवाले से भी करते हैं और आपको बता दें कि तारीखी मुगल शाहराह आज मुसलसल चौथे रोज़ भी बंद रही, जिसके सबब वादी कश्मीर और पीर पंजाल के आर पार सफ़र करने वाले लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शाहराह की बंदिश से मुसाफिरों, ताजरों और मरीजों की आमदरफ्त मुतासर हो गई है, जबकि आवाम शाहराह के दोबारा खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इधर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की जानिब से शाहराह पर बर्फ हटाने और फिसलन कम करने के लिए नमक छिड़कने का काम तेजी से जारी है। बाहरी मशीनरी के जरिए मुख्तलिफ हसास मकामात से बर्फ साफ की जा रही है। इंतजामिया ने बताया कि शाहराह को जल्द अज जल्द ट्रैफिक के लिए बहाल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, ताहम मौसम की खराबी काम में रुकावट बन रही है। हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि शाहराह की बहाली तक गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा आकाश मलिक सरनकोट से मज़ीद तफसील दे रहे हैं। तो बात करेंगे मौसम के हवाले से। आज पीर पंजाल के मौसम में तब्दीली तो ज़रूर आई है, लेकिन सबसे पहले मुगल रोड की बात करेंगे, क्योंकि सुबह से ही कई सारी कॉल आ रही हैं कि तारीखी मुगल शाहराह की क्या अपडेट है। तो मैं आपको बताता चलूँ, तारीखी मुगल शाहराह आज चौथे रोज़ भी अभी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद है। BRO और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात तो ज़रूर हुई है और BRO की टीम अभी शाहराह पर विजिट कर रही है, क्योंकि कल देर शाम के पूरी तरीके से क्लियरेंस तो किया गया था, लेकिन फ्लाक्स अभी कोहरा बहुत है, जिसको लेके BRO की टीम सुबह से ही जो है शाहराह पर निकल गई है और इस वक्त जो है नमक छड़ने का, सॉल्टिंग जो है नमक है उसको डालने का काम जो है सुबह से ही शुरू कर दिया गया है। हो सकता है बाद दोपहर अगर इसी तरीके से मौसम साफ रहा, हो सकता है शाहराह को बहाल किया जाए। वहीं पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से रोजाना की तरह आज भी एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई भी शख्स अगर इस शाहराह पर विजिट करे वो ट्रैफिक एडवाइजरी को देखे या ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता करे। आगे बढ़ते हैं, इधर सड़क हादसा का न थमने वाला सिलसिला जारी है। जिला पुंछ में एक बड़ा हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 10 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। आपको बता दें कि मुसाफिर गाड़ी को ये हादसा पेश आया है। मंडी से पुंछ आ रही एक मुसाफिर गाड़ी उस वक्त हादसे का शिकार हुई जब ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका और कैंटर फिसल कर सड़क से नीचे गिरा और महकमे जल शक्ति के वाटर टैंक की इमारत से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 4 से 8 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर जिला अस्पताल पुंछ मुंतकिल किया गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ में ज़ेर इलाज जख्मियों के बारे में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शफीक चौधरी ने बताया कि हादसे के बाद 7 से 8 जख्मी अफराद अस्पताल पहुंचे, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है और तमाम की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। अस्पताल हुकाम और मुकामी इंतजामिया ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के साथ साथ हादसे की तफसीली जाँच भी शुरू कर दी है। जी गड्डी एक्सीडेंट हो गई, बस साथ है तो आने से चेक करो, गड्डी एक्सीडेंट हो गई और टायर निकल गया मेरे साथ, एक ही पलटे। एक कैंटर जो है हमारी वैन जो है सवारियों को लेकर मंडी से पहुंचा रही थी, तो 7:30 बजे ये चक्रो के करीब जब पहुंची तो इसका एक टायर जो है नीचे से जो खिसक गया, जिसकी वजह से इसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट में हमारे कोई 10-12 लोग जो है जख्मी हुए, जिनमें से हमारे यहाँ जो है 8 जो है यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँचे। उनको माइनर इंजरी है, एक को मेजर इंजरी है, उसको हम जो है CT स्कैन करके अल्ट्रासाउंड करके हम जो है एवेलुएट कर रहे हैं। तो उसको हम भी देखेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मज़ीद इलाज करने के बाद जो है उसको हम अगर कहीं रेफ़र भी करना पड़ा तो सोचेंगे, लेकिन अभी सारे हमने अंडर ट्रीटमेंट रखे हैं, तो बाकी सारे। इधर जनूबी कश्मीर के पुलवामा में भी एक हादसा पेश आया है। पुलवामा के लजोरा इलाके में LPG सिलेंडरों से लदी ट्रक लुढ़क कर खाई में गिर गई, जिससे ट्रक का ड्राइवर जख्मी हुआ है। हादसे के फ़ौरन बाद फायर एंड एमरजेंसी की जानिब से बचाव कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। गैस से भरे सिलेंडर्स होने के सबब फायर एंड एमरजेंसी सर्विस अमला पूरी मशीनरी के साथ जाए हादसे पर तैनात है, ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। 9:07 हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल फायर कंट्रोल रूम पुलवामा को इतला मिली कि लाजूरा में एक गाड़ी उलट गई इस नाले में, तो वहाँ पे उसमें इंडियन ऑयल के वो बहुत सारे सिलेंडर्स फुल लोडेड थे। तो इतला मौसूल हुआ कि वहाँ पे उसमें थोड़ा लीकेज है, LPG लीकेज है। तो हमने तुरंत 9:07 में कॉल आई तो 9:08 में हमने टर्न आउट किया, तो हमारा पूरा क्रू यहाँ पे पहुँचा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सब सेफ है। तो ड्राइवर हमारा वो भी बच गया, तो गैस सिलेंडर भी गाड़ी उलट गई, तो उसमें क्या है तो लीकेज नहीं हुआ, तो अल्लाह का शुक्र है, करम है, तो सब बच गए। तो अभी हमने ये मुतल्लका कंट्रोल को भी इतला किया, तो थाने वाले भी यहाँ आए, पुलिस स्टेशन के भी बंदे आए हैं, उन्होंने केस रजिस्टर किया।
तो अभी फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक ठाक है और इस वक्त वो अनलोडिंग जारी है। तो हम भी पहुँचे यहाँ कि हो सकता है कि अल्लाह बचाए कि कुछ LPG लीकेज होने के कारण से कुछ डैमेज हो जाएगा, तो हम यहाँ ऑन स्पॉट पहुँचे यहाँ। वादी कश्मीर में जारी मौसम खुश्क रहने की वजह से नदी नाले खुश्क हो गए हैं। बर्फबारी न होने की वजह से जल शक्ति महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों के सोर्स में पानी कम जमा होता है और अगर इसी तरह के हालात रहे तो पीने के पानी की किल्लत महसूस हो सकती है। चीफ इंजीनियर कश्मीर राकेश कुमार का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में महकमे की कोशिश है कि आवाम को पीने के साफ पानी की फराहमी को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तानी नुमाइंदा मोहम्मद अशरफ डार से बात करते हुए कहा। बर्फबारी नहीं हो रही है, बारिश भी नहीं हो रही है, उससे हमारे काफ़ी रिसोर्सेज पे इफेक्ट हुआ है। हमारे सोर्सेज पे डिस्चार्ज कम हुआ है, उससे थोड़ी हमें प्रॉब्लम आ रही है लोगों को प्रॉपर पूरा वाटर सप्लाई देने में। तो यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा पानी की दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे हमने उनको इंश्योर किया कि हम वाटर टैंकर के थ्रू उनको पानी देंगे इमरजेंसी बेसिस पे। और उसके अलावा हमने हमारा जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको भी हमने थोड़ा सा रेगुलेट करने के इंस्ट्रक्शंस दी हैं। जहाँ कहीं भी कोई ऐसा कोई लीकेज है, जहाँ पानी की वेस्टेज हो रही है, उसको भी हमने अभी असेस किया है और उसको इमीडिएट डायरेक्शंस दी गई हैं कि उनको प्रिवेंट किया जाए। और उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा यही है कि थोड़ा सा रेगुलेशन ऑफ वाटर भी करेंगे कि लोगों को प्रॉपरली सभी लोगों को तो पानी जो मिल सके। लास्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसी जगह पे ये जहाँ पे अभी तक वो अनकवर्ड एरिया है लोगों को, वहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है, पीने के पानी के लिए हमारा वाटर सप्लाई का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो लेकिन ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर अप की हुई थी अंडर जल जीवन मिशन, और उसके तहत हमारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स जो थे वो इन प्रोग्रेस थे, काम भी हमारे चल रहे थे। लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हमें थोड़ा सा वो पिछले 1 साल से कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम बंद कर दिए हुए हैं क्योंकि उनको कुछ पेमेंट नहीं हो पा रही। तो अदरवाइज हमें पूरी उम्मीद थी कि अब अभी तक इन सभी एरिया को कवर करके लोगों को प्रॉपर और सफिशिएंट वाटर सप्लाई दे देते। लेकिन फिर भी हमने अभी उनके अल्टरनेटिव रिसोर्सेज से प्लान किया है। तो अभी जैसे इस टाइम विंटर बहुत हार्श है और 1-2 जगह पे तो इतनी हाई रीचेस पे अभी काम करना भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने उन लोगों को बोला है कि जैसे ही ये मार्च के बाद विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स हम उन एरिया को कवर करके उनको अंडर हमने यूटी कैपेक्स में ऑलरेडी कवर किया है उन्हें वाटर सप्लाई स्कीम में। तो हम इस एरिया को भी और उस एरिया को भी उनको विद इन 2 मंथ्स पानी दे देंगे और टिल दैट टाइम हम उनको किसी न किसी तरह अल्टरनेटिवली वाटर सप्लाई करेंगे, चाहे वो टैंकर के थ्रू हो किसी और। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर के तारीखी इलाके खानकाए मोहल्ला को सदियों से कश्मीरी रिवायती सनतों और दस्तकारी का मरकज़ समझा जाता है। आज भी ये इलाका अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है, जहाँ तांबे का काम, नमदा साजी और दीगर कदीम हुनर जिंदा है। इन्हीं रिवायती सनतों में एक अहम नाम कश्मीरी साबुन साजी का भी है। खानकाए मोहल्ला में वाक़ा एक कदीम दुकानदार जो गुज़िश्ता तकरीबन 35 सालों से जदीद कश्मीरी साबुन, नमदा साबुन, वॉशिंग साबुन और खुश्की दूर करने वाला साबुन तैयार कर रहा है, आज भी अपनी अलग शनाख्त बरकरार रखे हुए है। इस दुकान की बुनियाद इब्तिदा रखने के बाद जिम्मेदारी हाजी अब्दुल रशीद ने संभाली, जो आज भी महदूद वसाइल के बावजूद पूरी मेहनत, लगन और खुशी के साथ इस रिवायती काम को आगे बढ़ा रहा है। हाजी अब्दुल रशीद का कहना है कि अगरचे जदीद दौर में नई टेक्नोलॉजी, शैम्पू और मुख्तलिफ अक़साम के साबुन मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद खानकाए मोहल्ला में तैयार किया जाने वाला कश्मीरी साबुन आज भी नमदा साजी में ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी इफ़ादियत और मयार बेमिसाल है। जदीद दौर की तेज़ रफ्तार तब्दीली के बावजूद खानकाए मोहल्ला श्रीनगर में तैयार होने वाला जदीद कश्मीरी साबुन आज भी अपनी रिवायत, मयार और शनाख्त को बरकरार रखे हुए हैं, जो कश्मीरी दस्तकारी और सकाफ़त की एक जिंदा मिसाल है। पहले यहाँ बुजुर्ग एक बैठा था, वो कम से कम 60 साल पहले, फिर हमको भी इसको काम किया हमारे हाथ में 35 साल से 35 साल से चालू हुआ। वो बुजुर्ग जो पहले था वो गुजर गया। अच्छा, उसके बाद हमने किया, उन्होंने नहीं किया। उसके बाद हमने उसके साथ दुकान था, फिर हम ही ने किया। वो गिराक था उसके पास, वो बोलता है साबुन दे दो,
जब वो गुजर गया तो फिर हमको मेहनत करना पड़ेगा, हमको भी बनाना यानी पड़ेगा। बिल्कुल, मगर वो बनाता था खाली नमदे बनाने का वो, अच्छा इससे नमदा बनता था। ठीक। हमने वो बना दिया, उसके बाद हमने 1-2 साल हो गए और डेंटर को लगता है। हमने घर में बच्चे को डेंटर था और खुजली था उसका और बाल निकलता था उसका। हमने ट्राई किया घर में, साबुन वो भी बनाता है। अच्छा वो बाल अगर निकलता है वो रुकेगा। यानी वो डेंटर जो होता है ना वो खत्म होता है साबुन से। अच्छा और डैंड्रफ हाँ बिल्कुल, अगर बाल निकलता है ना रोकता है। अच्छा जिस्म को खुजली है उसमें भी तीनों चीजों को लगता है यानी बनाने का, ये अच्छा बनाने का। बने नमदा इसी से बनता है। अच्छा अगर वो नहीं तो जो कैसे बनाते हैं आप ये साबुन? वो मिठाई से बनाते हैं हम, चर्बी उसमें कुछ नहीं है। अच्छा ये हाजी साहब लेता हाथ धोने के लिए हाँ, उमरा वाला, अच्छा क्योंकि उसमें केमिकल नहीं है, हाँ हाँ इसमें मटेरियल है। कॉस्टिक्स वगैरह कास्ट का होता, कास्ट है अलग है, अच्छा उसके बगैर केमिकल जो है वो नहीं है इसमें। इसमें ऑयल पर बनाता है, वो हाजी साहब लेता है हाथ धोने के लिए और एहराम धोने के लिए वहाँ लेता है। यही खरीदते हैं, जब उसको बाल निकलता है ना फिर वो शैम्पू बंद करता है। अच्छा अगर दूसरी दफा वही करेगा ना साबुन इस्तेमाल फिर निकलेगा, फिर वही पूछेगा। अच्छा ये नमदा जो बनाता है ना ये एयर लगाता है टाट के ऊपर अच्छा पूरा, इससे पानी से छिड़काव करता है, फिर मरता है, अच्छा फिर इससे बंद जोड़ होता है। अच्छा जोड़ हो जाता है बिल्कुल यानी बिल्कुल ये बंद नमदा बंद करता है। Alright. वो सब वो सस्ता था। इस वक्त जो नमदे का साबुन है ना वो 120 रुपया 15 रुपये में बेचते किलो, जी उस वक्त 30 रुपये का था, अच्छा 25 रुपये का था। अच्छा और डेंटर का साबुन वो है ना उधर वो 50 रुपए का 2 टिकिया है। अच्छा कपड़े धोने का है वो 150 का किलो है। अच्छा ये बिल्कुल बिल्कुल होता है। इस इलाके में कम कितनी पुरानी दुकान है? बस कम समझ लो 70 साल से। 70 साल वो ना पहले जो बुजुर्ग का था वो उसने भी 30-40 किया, हाँ हाँ हमको भी 40 साल उसके बाद या- नहीं नहीं कोई बात नहीं। यहाँ तो हमारे साइकिल दुकान भी है, इसको भी आदमी चलाते हैं। चलाता है। बिल्कुल एक घर में बनाता है, फैक्ट्री घर में ही तो है। पहले गाँवों से आता था क्योंकि नमदा काम कम हो गया, फिर हमने वो 2 साबुन निकाला डेंटर का, वो ज्यादा चलता है। जी नमदे का काम थोड़ा हो गया तो मगर चलता है। तो- बिल्कुल ये 3 चीजें यहाँ है। एक तो ये साबुन है, जी। दूसरा था कोसगोर अरब, हाँ हाँ तीसरा था बटर, कश्मीरी बटर, वो कश्मीरी। फतेहगल में बेचता था। अच्छा चौथा था गुलाम रसूल हकीम। जी ये 4 निशाने खानका आज भी मौला यहाँ का। पे है। हाँ, शुक्रिया बात करने बिल्कुल। वादिया कश्मीर के शहर श्रीनगर में खानकाई मोहल्ला में जी हाँ कश्मीरी सोप, और कश्मीरी सोप के बारे में आखिरकार आपने जाना। पिछले 40 साल से जो है ये दुकान शहर श्रीनगर खानकाई इलाके की पहचान बन गई है। आज भी लोग यहाँ आते हैं नमदा बनाना, जी हाँ, और नमदे का काम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इसी साबुन के साथ। ये साबुन नहीं है तो नमदा नहीं बन सकता है। अब उसके बाद नई नई टेक्निक्स, नई नई इनोवेशन के साथ इस सोप को काम को आगे बढ़ाया। एक साबुन बनाया, अगर आपके बाल जड़ जाते तो रुक जाएंगे, बदन में अगर खुजली हो तो उसके लिए भी इस साबुन का इस्तेमाल होता है। यानी ये मान के चले कि शहर श्रीनगर में इस वक्त भी हाजी साहब पिछले 40 साल से ये दुकान चला रहे हैं। एक छोटी सी दुकान जो कि खानका इलाके में है, मगर कह सकते हैं नबल के शहर में गांव गांव से लोग यहाँ आके इस कश्मीरी सोप को आज भी खरीदते हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट नईम शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर कश्मीर। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहुल ओलावी को इजाज़त दीजिए। देश दुनिया की मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।